दोस्तों जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर बनने का सपना लगभग इंडिया के सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट देखते हैं, बट सक्सेसफुल वही हो पाते हैं जिनके पास एक्चुअल और सही रोड मैप होता है। अगर आपने भी डिप्लोमा या बीटेक किया है या फिर कर रहे हो और जेई जैसी हाई पेइंग सिक्योर जॉब को पाना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा एवरीथिंग अबाउट जेई, लाइक जेई क्या होता है, इनके क्या जॉब रोल होते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में जेई बनने के लिए कौन से एग्जाम्स को देना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में हम कैसे जेई बन सकते हैं, जेई किस किस लेवल से प्रमोट होते हैं, एंड फाइनली कैसे खुद को जेई के लिए प्रिपेयर किया जाए। वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए हर पार्ट को केयरफुली और ध्यान से समझना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में आप 3 लेवल पे जेई की जॉब पा सकते हो। पहला है सेंट्रल, सेकंड इज स्टेट लेवल एंड थर्ड इज रेलवेज में। देखो, गवर्नमेंट की जितने भी टेक्निकल फील्ड वर्क होते हैं वहाँ पे मेनली जेई की रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में जेई बनने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इंजीनियरिंग चाहिए होती है। एज एन जेई आपको सरकारी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना होगा, जैसे कि गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, रेलवे लाइन बिछाती है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करवाती है, पावर प्लांट चलाती है, इलेक्ट्रिक लाइन बिछाती है। इन सभी में जितने भी टेक्निकल वर्क होते हैं उन सभी को सुपरवाइज करने का काम जेई का ही होता है, और इन्हीं जॉब्स में आपको पोस्टिंग भी मिलेगी। जेई बनने के लिए आपको मेनली 3 टाइप के एग्जाम देने होते हैं। पहला है एसएससी जेई, सेकंड इज रेलवे के सेपरेट जेई के फॉर्म्स निकलते हैं, थर्ड इज स्टेट लेवल पे अगर आपको जेई की जॉब चाहिए तो स्टेट के एसएससी एग्जाम जैसे कि यूपीएसएससी जेई, बीपीएससी जेई, एमपी जेई, आरएसएम एसएसबी जेई, इस टाइप के स्टेट एग्जाम्स को क्लियर करना होगा। गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में मेनली आपका रिटन टेस्ट, सीबीटी टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होता है। अगर तुमने इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन सही से नहीं किया तो तुम भूल जाओ कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब तुम क्रैक कर पाओगे। रीजन बिहाइंड कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं तुमको एक बेस्ट सजेशन दूं, किसी भी जेई या एई एग्जाम प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स वाला एक बेस्ट ऑप्शन होगा। रीजन बिहाइंड, यहाँ पे तुमको बहुत सारे बैचेस अफोर्डेबल प्राइस एंड तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल जाते हैं, लाइक एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, यूपीपीएससी एई, इसरो, एचपीसीएल, बीएआरसी एंड सभी स्टेट लेवल के जेई एंड एई एग्जाम के बैचेस तुमको यहाँ पे मिल रहे हैं। ये सारे बैचेस न्यू एग्जाम पैटर्न एंड न्यू सिलेबस पे बेस्ड है, और इनका लैंग्वेज इंग्लिश है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स, ताकि तुमको चीजों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। ऑल्सो तुमको क्लास नोट्स, डीपीपी और उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स मिलेगा, वीकली टेस्ट लिया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिया जाएगा, मॉक टेस्ट होंगे, और तुम फिजिक्स वाला ऐप पे लाइव लेक्चर्स देख सकते हो। कोई भी डाउट आने पे इनका डाउट इंजन तुम्हारा क्वेरी एंड डाउट सॉल्व करके देगा। ओवरऑल पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस कमाल का होने वाला है, और प्रिपरेशन तो नेक्स्ट लेवल का होगा। एक खास बात बताऊं, फिजिक्स वाला अपने सभी एई एंड जेई बैचेस पे लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल डिस्काउंट लेके आया है, जिसमें कि तुमको सारे बैचेस अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहे हैं। ऑल्सो बैच एनरोल करने पे तुमको इन्फिनिटी फीचर मिलेगा, जिसके तहत तुम कुछ स्पेशल फीचर्स अवेल कर पाओगे, लाइक एई जेई खजाना, कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक, मॉक टेस्ट बुक, पूरा जेई का टेस्ट सीरीज एंड मेनी मोर। तुम किसी भी ब्रांच से हो, तुम्हारे ब्रांच वाइज तुमको बैचेस मिल जाएंगे, और सभी बैचेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब तुम बैचेस एनरोल करने जाओ तो कूपन कोड GGN250 का यूज करना, जिससे कि तुमको 250 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो अगर तुमने ठान लिया है गवर्नमेंट जेई एग्जाम को क्रैक करना, तो आज ही जाके फिजिक्स वाला के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बात करें डिपार्टमेंट्स की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में CPWD, MES, CWC एंड रेलवे के अलग अलग जोन है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बात करें करियर ग्रोथ की, तो अगर आपको जेई की जॉब मिल जाती है, देन आफ्टर आप समय के साथ अपना एक्सपीरियंस बढ़ा के असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर एंड इंजीनियर इन चीफ जैसे हायर लेवल के जॉब पोस्ट को भी पा सकते हो। बात करें सैलरी की, तो ये वैकेंसी टू वैकेंसी वेरी करता है, बट आप एक टेंटेटिव अमाउंट लेके चलो तो 50+ की सैलरी आपको किसी भी जेई पोस्ट के लिए इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर मिल जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो देखो, प्राइवेट सेक्टर का सिनेरियो गवर्नमेंट के कंपेयर में बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे एज एन जेई जॉब पाना आपके लिए ज्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब, बट द मेन थिंग इज दैट प्राइवेट सेक्टर में जेई रोल्स में विदाउट एक्सपीरियंस डायरेक्टली नहीं जा सकते। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट जॉब्स में आपको DAT या फिर DET, जो कि ट्रेनी जॉब्स होती है, ये टाइटल्स मिलने वाले हैं, और आफ्टर 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको जेई
एई या फिर ओई जैसे जॉब रोल मिलते हैं। और वहीं अगर हम बीटेक वालों की बात करें तो बीटेक वालों के लिए जेई पोस्ट बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करते हैं। इनिशियल लेवल पे विदाउट एनी एक्सपीरियंस आपको डिग्री के बेस पे जीएटी या जीईटी जॉब पोस्ट मिलती है एंड आफ्टर 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस आप डायरेक्टली इंजीनियर रोल पे प्रमोट होते हो। बहुत सारी कंपनी आपको एज एन असिस्टेंट इंजीनियर जॉब पोस्ट पे रखने के बाद इंजीनियर पोस्ट ऑफर करती हैं। प्राइवेट सेक्टर में जेई बनने के लिए आपको किसी भी तरीके के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने करियर में कोई गैप नहीं बनने देना। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि पहले हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं, 5 साल गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर लेंगे, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलेगी देन हम प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे। तो देखो ऐसे केस में कोई भी प्राइवेट सेक्टर आपको डीईटी लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैक्सिमम 2 से 3 साल का गैप एक्सेप्ट करती है कंपनीज, बट अगर आपने 4 साल 5 साल या 10 साल का गैप बना लिया है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ी मुश्किल से जा पाओगे। इन जॉब्स को पाने के लिए आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना होगा और साथ में कुछ सॉफ्ट स्किल्स को भी सीखना होगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाना है। बात करें जॉब ग्रोथ की तो देखो डिप्लोमा लेवल पे डीईटी, जेई, एई, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर जॉब रोल तक आप एक्सपीरियंस के साथ जा सकते हो। प्राइवेट जॉब का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पे आपको प्रमोशन जल्दी मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सैलरी हाइक है वो जल्दी जल्दी बढ़ती है। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी स्विच कर सकते हो, जिससे कि आपके सैलरी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता है और आपको हायर पोजीशन भी ऑफर किए जाते हैं। सैलरी की बात करें तो जैसा मैंने बताया गवर्नमेंट में आपको 50,000 तक की सैलरी मिल जाएगी, बट प्राइवेट में ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपकी सैलरी 20 से 30,000 के बीच में ही रहती है फॉर द जेई पोस्ट। और वर्कलोड भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप इनिशियल लेवल पे हो तो आपको मेहनत करने की जरूरत है और अपने सीनियर्स के गाइडेंस में सीखना पड़ेगा, तो आपके ऊपर प्रेशर हमेशा बना रहेगा। ये था एक बेसिक सा कंपैरिजन दोनों सेक्टर के बीच में और एक ओवरऑल आइडिया कि कैसे आप किस सेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। किसी भी सेक्टर को चूज करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लैरिटी अपने सेकेंड ईयर से ही रख लो। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो जब तक आप डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन उस बीच में कंप्लीट कर लो, या फिर मैक्सिमम 1 से 2 साल का टाइम लेके गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करो। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप प्राइवेट सेक्टर को चूज कर सकते हो। नो डाउट सैलरी आपको काफी अच्छी मिलेगी आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये थी पूरी जानकारी। होप आपके लगभग डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। मन में कोई भी डाउट रह रहा हो तो कमेंट करके बताना और अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तो जरूर मेंशन करना, ताकि मैं आपके हिसाब से अगली वीडियोस बनाऊं और आपको ज्यादा फायदा हो सके। ये वीडियो अपने सभी बैचमेट के साथ शेयर करना ताकि उनको भी गाइडेंस मिल सके। जल्दी मिलता हूं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।